आज नीरज कुमार और उसकी पत्नी नीरा की खुशी देखते बन रही थी। मेहंदी, संगीत, हल्दी की सारी रस्में पूरी करने के बाद आज उनकी बेटी मंजरी की बारात है। बहुत देख सुन कर मंजरी के पापा ने मयूर को चुना है। मंजरी आईटीआई इंजीनियर है तो मयूर भी आईटीआई कंपनी में सीनियर या मैनेजर है। शादी तय करते समय मंजरी के पिता ने मयूर के पिता को कह दिया था कि वो शादी धूमधाम से करेंगे, अपनी हैसियत से सामान भी देंगे, दहेज के नाम पर कुछ नहीं देंगे। मयूर के पिता को थोड़ी निराशा हुई क्योंकि बेटे की शादी पर वो अपनी कमाई खर्च नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मंजरी के पिता सुबह डिमांड करे, परंतु अपनी यह मनसा को प्रकट नहीं कर पाए। आखिर क्या करते, पढ़े लिखे इतने बड़े अफसर को ये कहते शोभा नहीं देती। वो ये समझते हैं अब बारात लग गई है, शहर के एक अच्छे होटल से शादी हो रही है, किसी पुराने किले को शक्ल को यह होटल साज सज्जा में भव्य महल लग रहा है। मयूरी जयमाल के समय तो लहंगा पहनी हुई थी, अभी मंडप में पीली साड़ी पहनकर बैठी, इतनी सुंदर लग रही है मानो देवलोक की परी हो। मयूर की सूट में खूब जच रहा था। कन्यादान और भाई के द्वारा लावा मिलाने का रस्म हो चुका था, बस अब सिंदूरदान होना है, उसकी तैयारी हो रही है। तभी मयूर के पिता मंडप के पास आकर कहते हैं, 10 मिनट रुक कर सिंदूरदान का मुहूर्त है। फिर मंजरी के पिता को किनारे ले जाकर कुछ कहते हैं। मंडप से मंजरी की नज़र उस पर चली जाती है। ये देखती है कि उसके पिता हताश से कुर्सी पर बैठ गए हैं। पिता को वैसे बैठ देखकर मंजरी अपने भाई को इशारे में बुलाती है और पूछती है, बात क्या है? और पलक झपकते मंजरी का भाई बातें उस तक पहुंचा देता है। फिर तो अचानक मंजरी खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, नहीं, मैं यह विवाह नहीं करूंगी। मंजरी के ऐसे कहने से पूरा वर वधू पक्ष सकते में आ जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि अभी तक इतने उत्साह से रस्म निभाने वाली मंजरी को अचानक क्या हो गया है। बगल में बैठा मयूर भी कुछ समझ नहीं पाया। उसने मंजरी को पकड़कर बैठाया और पूछा, आखिर बात क्या है? मंजरी ने धीरे से कहा, अपने पिता से पूछो। अभी तक शादी समारोह में जो उल्लास, खुशी, हंसी मजाक का माहौल था, अचानक से मातम में बदल गया। एक अजीब सी मनहूस सियत छा गई है। मंजरी की मम्मी और बुआ मंडप में बैठी थी तो वो वहीं बैठी रह गई। लग रहा था उसने उठने की शक्ति बची नहीं है। उसके पापा जो कुर्सी पर बैठे तो उठे ही नहीं। उसके पापा के पास मामा चाचा बगल में खड़े कुछ मंत्रण करने लगे। हैरान मयूर उठकर अपने पिता के पास गया और स्टेज के पास गंभीर मुद्रा में बैठे थे और उसकी मम्मी असहाय सी बगल में खड़ी हुई कुछ कह रही थी। मयूर ने अपने पापा को इतना कहते सुना, नहीं, इन्हें एक फ्लैट देकर पुणे में देना होगा, तभी सिंदूरदान होगा और शादी होगी। मयूर तो किंकत युद्ध मूड में हो गया। फिर भी हिम्मत उसने कहा, ये क्या कर रहे हो पापा? मैंने पहले भी आपसे कुछ मांगा नहीं है, दहेज नहीं लेना है। हाँ, गलती हो गई जो मैं तुम्हारी बात में आ गया, तुम्हारे ऊपर इतना खर्च किया। मैं यही मंजरी इंजीनियर कराने के बाद अमेरिका पढ़ाने को भेजा। अगर कुछ मांग लिया तो क्या हुआ? नहीं पापा, ये गलत है। हम लोगों को कमी क्या है? मेरा और मंजरी दोनों का पैकेज ऐसा ही है कि 1 वर्ष में अंदर हम खुद फ्लैट ले लेंगे और आपको कुछ ज़रूरत हो तो वह भी हम पूरी कर देंगे। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। ये सुन तमतमा हुआ मयूर ने मंडप की तरफ गया और मंजरी के पापा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, पापा की बातों से परेशान मत होइए और विवाह की रस्में पूरी कीजिए। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया तो वह मंजरी के पास जहाँ उसकी मम्मी बैठी थी वहाँ जाकर उसने इसी बात को दोहराया। उसकी मम्मी तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मंजरी बोली, यह तो अच्छा हुआ शादी पूरी होने के पहले तुम्हारे पिता की मंशा का पता चल गया, नहीं तो मैं शादी करूंगी। तुम भी अब उसी परिवार के बेटे हो, मुझे विवाह उसी परिवार का हो जाना है। कल को सब मिलकर मुझे मंत्रण जलाद मार दोगे, उसका क्या भरोसा? नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। तभी मंजरी के मामा ने उससे कहा, बेटी, जब मयूर कह रहा है तो उसकी बातों को विश्वास करो और सिंदूरदान की रस्म पूरी करो। नहीं मामा, पढ़े लिखे होने का क्या होता है? दहेज से संबंधित बहुओं को जलाने मारने की खबरें तो रोज हो रही हैं। यहाँ तक कि लोग प्रेम विवाह करते हैं, बाद में लड़के के मन में लालच आ जाती है और मांग पूरी ना हो तो फिर जान भी ले लेते हैं। इस तरह से प्यार के अंकुर में नहीं पनपते और एक प्रेम में पागल युवती इस तरह चक्रव्यूह को शिकार हो जाती है। मंजरी को लग रहा था कि
खुद पर उसका नियंत्रण नहीं है। वह बोले जा रही है। परंतु परिवार के लोग चिंतित थे कि विवाह के मंडप में कहीं लड़की उठ न जाए तो उसका क्या होगा। पिता को बिल्कुल मूक हो गए थे, पर उसके चाचा ने आगे बढ़कर, मंजरी, मुझे मयूर पर कोई शिकायत नहीं है, उसकी बात पर गौर करो। चाचा की इस बात पर अचानक मंजरी ने मयूर से पहली बार मिलना याद आया, जब उसने पहली नज़र में ही कहा था कि यदि उसके सपने राजकुमार वह देखने में जितना स्मार्ट लगा, उसके विचार उतने ही परिपक्व। शादी तय होने के बाद भी वह 3-4 बार मिली और हर बार उससे यह प्रभावित होती रही। उसने अपने पापा की पसंद पर गर्व हुआ। मंजरी ने अपने मम्मी से मयूर की बहुत बड़ी बड़ाई की थी। अब क्या करे, असमंजस में पड़ गई। उसने कहा, अभी नहीं, इनसे कोई शिकायत नहीं, परंतु ऐसा कुछ न हो भविष्य में कोई परेशानी में ना पड़ो। वह उपस्थिति मंजरी को मामा ने रजिस्ट्रेशन में बहुत मजाकिया भी उन्होंने कहा था, चलो मैं एक बाइंड पेपर में मयूर में साइन करवा लेते हैं कि भविष्य में उसका परिवार किसी तरह की फरमाइश नहीं रखेगा, वह अपनी बात पर अटल रहेगा। उसकी माँ में हाँ मिलाते हुए मंजरी को छोटा भाई बोला और मामा को यह तो बहुत बात अच्छी लगी थी और एक सादे पेपर में लिखकर उसने मयूर से साइन करवा लिया। वहाँ उपस्थित 5 लोगों से गवाह के तौर पर साइन करवा लिया, मानो यह कचहरी का स्टाफ पेपर बन गया हो। उसके बाद मंडप में मयूर ने मंजरी को फिर उसके आसन पर बैठा गया। पंडित जी ने भी उसका स्थान ग्रहण किया। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण के साथ मयूर और मंजरी की सिंदूर लगाया। फिर घर की औरतों ने उसके बाद रस्में पूरी की। पंडित जी ने आशीर्वाद से ओत प्रोत श्लोक के साथ उपस्थित लोगों ने युगल जोड़ी फूलों की वर्षा कर उन्हें आशीर्वाद दिया। बादल छट गए और मंजरी का चेहरा दमकने लगा। अब तक तो मंजरी ने चाचा मयूर के पिता को मंडप तक लाने को सफल हो पाए। जैसे ही उसके पिता बुझे चेहरे के लिए मंडप में पहुंचे, मंजरी की बुआ तो पहले ही शादी के गीतों में सेमाहोल होकर गुलजार कर रही थी। व्यंग करते हुए मयूर के पिता ऊंची आवाज में कहा, बधाई हो समधी जी, सिंदूरन दान हो गया, शुभ मुहूर्त भी हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।